यदि गाइस तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। और मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। और हमारा आज का कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यार हमारा आज का कुछ एक चैम्पियन होने वाला है। क्या कमाल का मजाक किया मैंने। मतलब दोस्तों, आज के क्विज ने आप में अपने फेवरेट चैम्पियन का नाम बताना है, और चैम्पियंस कौन कौन है वो तो आपको पता ही होगा ना। तो ठीक है गाइस, अब हमारा पॉपुलर वीडियो को स्टार्ट कर लेता है। हे दे गाइस, तो कैसे हूँ आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपका होस्ट है दोस्त पोके ब्लास्ट। और हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और आपके भाई पोके ब्लास्ट की सबसे पहले आप लोग ये बात मानो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और आज की वीडियो दोस्तों टॉप सीरीज़ की वीडियो होने वाली है, और टॉप सीरीज़ की वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाई देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप 5 पोकेमॉन चैम्पियंस के बारे में बात करेंगे, और इसलिए चैम्पियंस के बारे में बात हो रही है तो ये आज की वीडियो को भी एक चैम्पियन वीडियो बना दो। वाह, क्या बेकार जोक मारा है मैंने। हाँ, तो आज की वीडियो में हम टॉप 5 चैम्पियंस के बारे में बात कर रहेंगे। तो गाइस, मुझे पता है कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि चैम्पियंस होते क्या हैं। वैसे आप में तो कई तो लोगों को तो पता होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता चैम्पियंस क्या होते हैं। कई लोग पोकेमॉन एनिमी तो देखते हैं, लेकिन वो उनकी उस एनिमी की गहराई में नहीं जाते, और तो अच्छी खासी बातों को समझ नहीं पाते। तो चलो, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि पोकेमॉन चैम्पियंस क्या होते हैं। और अगर आपको पहले से पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैं आपको एक पोकेमॉन चैम्पियन की एग्जांपल दे देता हूँ। तो सबसे पहले एक पोकेमॉन चैम्पियन है जो मैं हूँ, वो शक्ल देखिए कभी अपनी। चैम्पियन पता है क्या होता है? लियोन और जैसे ट्रेनर को चैम्पियन कहते हैं। बड़ा आया पोकेमॉन चैम्पियन। फ्लेमी मजाक कर रहा था यार मैं, तो सीरियस ले गया। समझाता हूँ ना अपनी ऑडियंस को चैम्पियन क्या होता है। वैसे मैं भी तो चैम्पियन हूँ, मैं भी तो पोकेमॉन गेम्स में लियोन जैसे ट्रेनर्स को हराया हुआ है, चाहे वो पीसी भी नहीं, चाहे वो जीवी ही है। इग्नोर इट। तो गाइस, पोकेमॉन चैम्पियन वो होता है जिसने किसी न किसी लीग को जीता हो। जैसे कि ऐसे लोला जीती है, वो लोला का चैम्पियन है। तो अब आप लोग समझ ही गए हो एक पोकेमॉन चैम्पियन किसे कहते हैं, जो किसी लीग को जीता होता है, उस लीग का वो चैम्पियन बन जाता है। चलो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो चैम्पियन नंबर 5 पे आता है, वो चैम्पियन कोई और नहीं, वो है ब्लू। तो जिनको नहीं पता ब्लू कौन है, वो कांटो का चैम्पियन था। वो था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि रेड ने उसे हरा दिया है। लेकिन वो एक था, और जो पहले चैम्पियन था, और कई पोकेमॉन ट्रेनर्स तो ब्लू को रेड से भी ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। और ब्लू एक कांटो का रहने वाला है, और इसने एलाइट फोर्स को बड़ी ही आराम से हरा दिया था, खास करके ब्रूनो के माचॉम्प को। अब यार ब्रूनो के माचॉम्प को उसने अपने पिजोट की मदद से क्या हराया था यार जो माचॉम्प था उसे तो खींचे ही खींचा, साथ में जो ब्रूनो था उसे भी खींच लिया। और अगर हम बात करें इसके मेन पोकेमॉन की, तो इसका मेन पोकेमॉन है ब्लास्टॉइस। और इसका ब्लास्टॉइस एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, और इसका ब्लास्टॉइस उसका एक फुली इवॉल्व पोकेमॉन है, और वो उसका एक स्टार्टर टाइप पोकेमॉन है। और इसके ब्लास्टॉइस ने, ब्लू के ब्लास्टॉइस ने तो जो लेंस है उसके ड्रैगनेट को बड़े ही आराम से हरा कर दिखा दिया था वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और कई फैंस तो ये भी मानते हैं रेड को बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड दिखाया, और इसे बहुत ही ज़्यादा अनरेटेड। और यार इसने लेंस के ड्रैगनेट को क्या हराया था, उस फाइट को तो हम भूल ही नहीं सकते। और कई पोकेमॉन्स मानते हैं ये ट्रेनर रेड से पावरफुल है, था और रहेगा। वो तो पोकेमॉन कंपनी वालों ने रेड को ज़्यादा ओवररेटेड बना दिया, पर न इसने सभी के सभी जिम लीडर्स को बड़े ही आराम से हरा कर दिखा दिया था कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। और हम जहाँ बात करें इसके मेन पोकेमॉन की, और इसके मेन पोकेमॉन ने तो शुरू से, जब वो एक स्क्वाड्रल था, उसने रेड के चारमेंटर को, जब रेड का जो चार्जर था वो चारमेंटर का था, उसे हरा कर ही दिखा दिया था, वो भी कम नहीं है। और जो स्क्वाड्रल है ब्लू का, वो सच में बहुत ही ज़्यादा काबिल है ब्लू का स्टार्टर पोकेमॉन बनने से। लेकिन इस ट्रेनर के साथ एक चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरी हुई, और ये बात ये है कि
कोई लोगों को तो पता भी नहीं है ब्लू नाम का कोई बनता है, और कईयों को तो लगता है ब्लू और गैरी सेम है, और गैरी ब्लू है, ब्लू ही गैरी है। और ये चीज़ सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। और जो ये गलत फैमिली है, मैं फैमिली में है, उनको बता दूँ आप लोग सच में बहुत ही ज़्यादा गलत हो यार। क्या कर रहे हो आप लोग इस तरह? तो आप लोग ब्लू की बेइज्जती कर रहे हैं। तो आपको बता दो ब्लू और रेड अलग अलग, सॉरी ब्लू और गैरी अलग अलग है। और ब्लू और गैरी दोनों का पावर लेवल और स्टार्टर सेम है, और थोड़ा उनकी लुक भी सेम है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों को कॉपी कहोगे एक दूसरे की। और जहाँ तक बात करें इसके कोई पोकेमॉन के पास फिनोमिना की, तो इसके किसी पोकेमॉन के पास फिनोमिना नहीं है। लेकिन फैंस चाहते हैं जो इसका ब्लास्टाइस है वो मेगा इवॉल्व हो जाए। और अगर इसका ब्लास्टाइस मेगा इवॉल्व हो जाएगा ना, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और यार ये एक चैम्पियन है, और हर एक चैम्पियन के पास कोई ना कोई फिनोमिना होता है। आप चाहे एस को देख लो, चाहे लियोन को, लेकिन इसके पास नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं फ्यूचर में इस चैम्पियन के पास कोई ना कोई फिनोमिना आ जाएगा। तो अब हमने नंबर 5 के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर ली है, तो अब हम बात करते हैं नंबर 4 के तरफ। और जो चैंपियन नंबर 4 पे है वो कम नहीं है और ब्लू से ज़्यादा पावरफुल है। चलो मैं अब आपको बता ही देता हूँ। और जो चैंपियन नंबर 4 पे आता है वो है आइरिस। तो अगर हम आइरिस की बात करें तो इसके फेवरेट टाइपिंग है ड्रैगन, और ये ड्रैगन मास्टर भी है और यूनोवा की चैंपियन भी है। और इसके अगर हम मेन पोकेमॉन की बात करें तो फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मेन पोकेमॉन इसका ड्रैगनाइट है या फिर इसका हेक्सोरस है। तो मैं उनको ज़रा बता दूं, जो आइरिस है उसका ड्रैगनाइट और उसका जो हेक्सोरस है वो दोनों ही उसके मेन पोकेमॉन एक तरह माने जाते हैं। और जो आइरिस है वो यूनोवा रीजन से बिलोंग करती है, और ये हमें से पहली बार यूनोवा रीजन में देखने को मिली थी। और ये उसके बाद गिलार में भी रिटर्न हो गई थी। जब वो एक जिनोवा में थी तो वो एक आम लड़की थी, लेकिन जब वो गिलार में रिटर्न आई ना, उसने अपना ड्रीम अचीव कर लिया था। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो वैसे आप लोग इसे जानते ही होंगे एक तरह, तो क्योंकि ये एक पोकी गर्ल भी है। और जब ये गिलार में रिटर्न आई थी ना, पता नहीं क्यों, लेकिन जो एस का ड्रैगनाइट था उसे ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी थी। और आइरिस ने एस के ड्रैगनाइट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी। जो एस का ड्रैगनाइट है वो एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, तो इसलिए। और हमें इसके ड्रैगनाइट और एस के ड्रैगनाइट के बीच में फ़ाइट भी देखने को मिली थी। और एस के सभी पोकेमॉन इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, खास करके एस का पिकाचू भी ले सकते हो आप लोग, क्योंकि एस ने जेनोवा रीजन में इसके साथ सफ़र किया था। उस वक्त उसके एस के पास उसका जो पिकाचू था वो भी था, तो वो अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को। और ये पोकीगर्ल है, और जिनकी भी ये वाली पोकीगर्ल फेवरेट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे ये मेरी फेवरेट तो नहीं है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। तो वैसे अगर आपकी फेवरेट है ये वाली पोकीगर्ल तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे अगर पोकीगर्ल्स के मामले में देखें तो इसे सच में बहुत ही अनरेटेड माना जाता है, चाहे ये ओवर पावर्ड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसे अनरेटेड माना जाता है। और वैसे जैसी भी है ये पोकेमॉन एक बहुत ही ज़्यादा फ़ैन फेवरेट है, और इसे आइस टाइप पोकेमॉन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। वैसे अगर आप इसे हराना चाहते हो तो आप आइस टाइप पोकेमॉन लेकर चले जाना, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को वीक भी होते हैं आइस टाइप पोकेमॉन से, तो ये इसकी सबसे बहुत बड़ी वीकनेस है। और ये इसने इसके साथ सफ़र किया है, मतलब दोनों चैम्पियंस ने एक दूसरे के साथ सफ़र किया है, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये इसलिए इसको एकदम अच्छी तरह जानती है। और हमें जितने भी चैम्पियंस देखने को मिले हैं उनमें से ये कई लोगों की फ़ैन फेवरेट भी होगी। तो वैसे अगर आपकी फेवरेट चैम्पियन ही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इन सब कारणों की वजह से जो आइरिस है वो नंबर 4 पे आती है। और कई लोगों को लगता है ये ब्लू से कमज़ोर है। नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं यार, ये ब्लू से कमज़ोर नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है ऐसा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। और जो पोकेमॉन चैम्पियन नंबर 3 पे आती है वो कोई और नहीं, वो है सिंथिया। और सिंथिया को तो कौन नहीं आता। और ऐसे होते हुए भी कई लोगों की फ़ैन फेवरेट चैम्पियन सिंथिया ही है। हाँ, मैंने एक दिन मैं यूट्यूब ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था और मैं एक कम्युनिटी टैब देखता हूँ, आप अपना फेवरेट चैम्पियन बताइए। और उसमें लियोन भी था, एस भी था, और भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चैम्पियन थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा वोट सिंथिया को पड़ी थी। वो मेरे चैनल का नहीं, किसी और के चैनल का था। इससे आप लोग सिंथिया की फ़ैन पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हो। और सिंथिया सिनो रीजन से बिलोंग करती है, और ये
हमें सिनो में तो देखने को मिली थी। साथ में जो सिंथिया है वो अभी फ़िलहाल गैलार में भी रिटर्न हुई थी, और इतना ही नहीं, ये एक बार जनोवा में भी रिटर्न हुई थी। तो इससे आप सिंथिया की फ़ैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा ही सकते हो कि सिंथिया की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि वो इतनी बार रिटर्न हुई है। और सिंथिया जो वो सिनो रीजन की चैम्पियन है, और ये सिनो रीजन से ही बिलोंग करती है। और अगर हम बात करें सिंथिया के आइकॉनिक पोकेमॉन की, तो उसका कोई और आइकॉनिक पोकेमॉन नहीं, उसका गार्चॉम ही है। और पता नहीं यार, हमें कब सिंथिया का गार्चॉम मेगा इवॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। कई पोकेमॉन्स तो कहते हैं कि जो सिंथिया का गार्चॉम है उसके पास मेगा एवोल्यूशन है, और कई पोकेमॉन्स कहते हैं सिंथिया के गार्चॉम के पास नहीं है। लेकिन यार, अगर हमें दियांथिया की जगह यार कालो सीजन में सिंथिया देखने को मिल जाती ना, तो मज़ा आ जाता, उसका गार्चॉम हमें मेगा इवॉल्व होते हुए भी देखने को मिल जाता। तो यार गैलार में भी इसने यार क्या फ़ाइट की थी, इसकी फ़ाइट भी यार बहुत ही अच्छी करती है ये। और इसके आइकॉनिक पोकेमॉन के बारे में तो सबको पता ही है, इसका आइकॉनिक पोकेमॉन भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसके आइकॉनिक पोकेमॉन की हमें कोई अच्छी खासी किसी कमाल के चैंपियन के साथ फाइट देखने को नहीं मिली है। और अगर हम बात करें और तो यार ये एक चैंपियन है, फिर भी हमें इसकी कोई ज़्यादा कोई बड़ी खास बैटल देखने को नहीं मिली है, जिस तरह हमें एस और बाकी के चैंपियंस की देखने को मिली है। आप लोग एस की देख लो और लियोन की देख लो, हमें इनकी कितनी यार अच्छी बैटल्स देखने को मिली है। और लियोन और एस की बैटल्स के सामने तो जो सिंथिया है उसकी बैटल्स तो कुछ भी नहीं है। अगर यार हमें सिंथिया की कोई एक भी ढंग की बैटल देखने को मिल जाती ना, तो इसे मैं नंबर 2 पे रख देता। सिर्फ फैन पॉपुलेशन ही सब कुछ नहीं होती, बैटल्स और जो पोकेमॉन्स हैं वो भी निर्भर करते हैं। लेकिन यार ऐसा हमें कुछ नहीं देखने को मिला सिंथिया के बारे में। लेकिन सिंथिया बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट है, ये मुझे उस पोल को देखकर पता लग गया था कि लियोन और एस को से ज़्यादा भी वोट्स सिंथिया को मिली है। लेकिन मैंने तो एस को वोट की थी। वैसे आप लोग किसको वोट करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यार वैसे, लेकिन अब बहुत बात कर ली हमने सिंथिया के बारे में, और जो सिंथिया वो नंबर 3 प्ले डिज़र्व करती है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, और जो चैंपियन नंबर 2 पे आता है वो है लियोन। और लियोन को कौन नहीं आता, लियोन तो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और लियोन की अगर हम बात करें तो लियोन गैलार का चैंपियन है, और इसका मेन पोकेमॉन है चारियोड। और इसने लेंस जैसे पावरफुल ट्रेनर्स को तो बड़े ही आराम से हरा दिया था। और लियोन के चारियोड ने तो लेंस के gyarados को कुछ माना ही नहीं था, बड़े ही चुटकियों में से हरा दिया था। और अगर हम लियोन की बात करें तो लियोन गैलार का चैंपियन है, और हमारा हीरो एस कैचम लियोन से लड़ना चाहता है। और अगर हम बात करें लियोन के मेन पोकेमॉन थी मॉन की, तो वो है उसका चारियोड। और एस ने भी लियोन से फाइट की थी, लेकिन होना क्या था, जो हमारा एस कैचम है वो लियोन से हार गया था। और बहुत सारे कारण है लियोन नंबर 2 पे आता है। लेकिन अगर हम बात करें लियोन किस रीजन से बिलोंग करता है, तो जहाँ तक मुझे याद है शायद वो कांटो या गैलार से बिलोंग करता है। यार मैं भूल गया, मुझे याद था। लेकिन लियोन के जो मेन पोकेमॉन है उसने बड़े ही आराम से रेयान को भी हरा दिया था। और रेयान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लियोन को हराने की, लेकिन जो रेयान था वो भी नहीं हरा पाया था लियोन को। और लियोन जैसे पावरफुल जो चैंपियन है उसके पास तो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैगोपल्ट भी है, और एक चैंपियन के पास एक ना एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन तो होना ही चाहिए। लेकिन लियोन के पास है, लियोन के पास है उसका ड्रैगोपल्ट। और यार आपको तो पता ही है, जो लियोन है और उसका चारियोड है उसकी बॉन्डिंग इन दोनों की कितनी यार अच्छी है। और यार इसकी बॉन्डिंग मुझे सच में बहुत ही यार अच्छी लगी। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ पोके ब्लास्ट कि लियोन अभी तक एक भी बैटल नहीं हारा है। हाँ, लियोन एक भी बैटल नहीं हारा है, और लियोन ने एक भी बैटल ना हार कर दिखा दिया। वो दुनिया का बेस्ट ट्रेनर है। और बहुत सारे फ्रेंड्स कह रहे थे जब लियोन वर्सेस लेंस बैटल होने वाली थी कि लियोन हार जाएगा, लेकिन लियोन ने उसे हरा दिया। और अगर हम बात करें फिनोमिना की, तो जो लियोन का चारियोड है वो जी मैक्स हो सकता है, मतलब गीगाटा मैक्स। और यार मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा कि जो लियोन है उसका चारियोड जी मैक्स मतलब गीगाटा मैक्स हो सकता है, और ये इनकी बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है। और लियोन फिलहाल सिर्फ एक बैटल हारा था, वो भी कोई ऑफिशियल बैटल नहीं थी, वो एटर्नेटिव से बैटल हारा था।
लेकिन मैं उन बैटल की बात कर रहा हूँ जो किसी ट्रेनर के साथ होती है, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ किसी वाइल्ड बैटल की। तो वो तो एक वाइल्ड बैटल थी ना। और अगर हम बात करें, मैं तो चाहता था दोस्तों जो लियोन है उसका जो चैरियट है वो मेगा बॉल हो, लेकिन उसके चैरियट के पास जी मैक्स फॉर्म है। तो इन सब कारणों की वजह से लियोन है वो नंबर 2 पे आता है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 पे, और जो पोकेमॉन नंबर 1 ट्रेनर नंबर 1 पे आता है वो है एश केचम। और एश केचम को कौन नहीं आता है, यही तो मेन पोकेमॉन एनिमे का मेन हीरो है। और ये अलोला रीजन का चैम्पियन है, और इसने अलोला रीजन जीत कर दिखा दिया कि ये चैम्पियन बनने के हकदार है। और कई लोगों को तो लगता है ये था ये कभी कोई भी लीग नहीं बनेगा जीतेगा और ना ही चैम्पियन बनेगा। और अगर हम बात करें इसके मेन पोकेमॉन की तो वो है इसका पिकाचू। और इसके पास भी बाकी चैम्पियंस की तरह कमाल सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, और इसका सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैगनाइट। और मेरा जो इसका फेवरेट पोकेमॉन है वो है चैरियट। आप लोग भी इसका फेवरेट पोकेमॉन बता सकते हो जो आपका है। वैसे यार इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, जो एश केचम है वो पहली हीरो है, उसे सभी जानते हैं। और इसने डार्कराय जैसे कमाल के पोकेमॉन्स को हराया हुआ है। और इसने तो अलोला रीजन में प्रोफेसर कोकोई को क्या हराया था यार, इसने अपने इंसिनरोर की मदद से। यार मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था वो बैटल को देखकर, और इस बैटल की वजह से वो अलोला का चैंपियन बन गया। और इसके बाद जी मूव, मेगा एवोल्यूशन, गिगाटामैक्स, मेगा एवोल्यूशन, बॉन्ड एवोल्यूशन, सारे के सारे फिनोमिना है। और ये कांटो रीजन से बिलोंग करता है, और इसने कांटो से लेकर ग्ला रीजन तक सभी रीजन में ट्रैवल किया है। और इस ट्रेनर ने तो लियोन से फाइट भी की थी। इस चैम्पियन चाहे चैम्पियन कह लो, लेकिन वो बैटल ये हार गया था। लेकिन आगे आकर फ्यूचर में ये पक्का लियोन को हरा देगा अपने चैरियट कैपिटल किसी भी कमाल के पोकेमॉन की वजह से। और इस ट्रेनर के पास बहुत ही ज़्यादा कमाल के पोकेमॉन है। हाँ, कई पोकेमॉन इसके वीक जरूर हैं, लेकिन कई पोकेमॉन है इसके पास जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और माफ़ी चाहता हूँ। और कई पोकेमॉन तो इसके पास फ़नी भी है, और इसके पास सच में कई फ़नी पोकेमॉन गया। और एग्जाम्पल आप इसका राउलेट भी ले लो, और इसका गेंगार भी ले लो। और इसका गेंगार था वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। और इसके पास हर एक तरह के पोकेमॉन है, और ये मेन हीरो है, इसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये ना होता ना तो लियोन नंबर 1 पे आया था। लेकिन ये मेन हीरो है, इसको तो मैं नंबर 2 पे भी नहीं रख सकता। अगर मैंने नंबर 2 पे रख दिया ना तो पोकेमॉन्स तो पागल ही हो जाएंगे। और इसके पास बहुत सारे पोकेमॉन हैं, और इसके पास लगभग हर एक टाइप के पोकेमॉन हैं, और इसके पास हर एक रीजन के पोकेमॉन हैं। और इसने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी हराया हुआ है, और इसके पास गैरी ऐसे कमाल के राइवल्स भी हैं। और इसके राइवल्स कितने ज़्यादा कमाल के हैं वो तो आपको पता ही है। और इसने कांटो से लेकर जोटो, होइन से लेकर सिनो से लेकर कालोस एरा वगैरह ये सभी रीजन में ट्रैवल किया है। और यार मैं अगर इस पे बारे में बात करने लग गया ना तो 20 मिनट भी बस इतना एक पता ही नहीं कितने घंटे बात कर लूँगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर मैं बताऊँ तो ये बेस्ट ट्रेनर है। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो यही तक थी। फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब